जो वाइन, विस्की, ब्रांडी, वोडका हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो भी 500-600 साल पहले कोई गांव में कोई बुढ़ी औरत ही बनाती थी। यू नो, वी आर एट दैट सेम लेवल राइट नाउ। हमारे बोडो कम्युनिटी का जिनका नार्जरी टाइटल है, वो नार्जरी टाइटल वाले तो वो नार्जी को थोड़ा लेके उससे शुद्धिकरण करते हैं। So kham, people generally at night they will start playing the kham loudly, dong, so that it reaches everyone and they can like come and attend the puja. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब आदिवासी उत्पादों के लिए जीआई टैग का आवेदन शुल्क 5,000 रुपये की जगह सिर्फ 1,000 रुपये होगा। सरकार का यह कदम बेशक आदिवासी कारीगरों, किसानों और कलाकारों को अपने उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल करने की कोशिश के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जीआई टैग मिलने से क्या आदिवासी उत्पादों को पहचान के साथ साथ बड़ा बाजार भी मिल सकता है? यह सवाल हमेशा मौजूद रहता है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, पर बोडोलैंड में इस दिशा में जो काम हुआ है उससे इस तरह के कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। असम के बोडोलैंड को कुदरत ने हरा भरा और बेहद खूबसूरत बनाया है। यहाँ पहाड़ों, जंगलों और नदियों ने वो सब कुछ दिया है जो स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के लिए ज़रूरी है। बोडोलैंड में रहने वाले जनजातीय समूहों की यात्रा न जाने कितने सदियों की हो चुकी है। अन्य समुदायों की तरह ही या फिर उनसे थोड़ा ज़्यादा इस यात्रा में उन्होंने कई उत्पादों, वाद्य यंत्रों, गीत संगीत की रचना की है। साल 2024 में बोडोलैंड के 21 उत्पादों को जीआई टैग हासिल हुआ। जीआई टैग सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, यह किसी उत्पाद की उत्पत्ति, इतिहास और विशिष्टता का वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सबूत है। यहीं पर आदिवासी समुदायों को सबसे ज़्यादा कठिनाई भी होती है, क्योंकि उनके ज़्यादातर उत्पादों का ज्ञान मौखिक परंपरा पर आधारित है, ना कि लिखित रिकॉर्ड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए वहाँ पे एक यूनिक है। मतलब जब वो प्रोडक्ट शेप लिया वहाँ पे, मतलब इट हैज़ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल, द सॉइल एंड द एयर अराउंड इट। देयर आर सर्टेन केसेस दैट यू हैव टू पुट अप इन फ्रंट ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जैसे कि उसका हिस्ट्री, उसका फोक टेल्स और उसका लाइक प्लेइंग टेक्निक्स, मतलब एक यूनिकनेस होना चाहिए हर चीज़ में। इट शुड नॉट बी लाइक हमारा हिस्ट्री दूसरा जगह का हिस्ट्री से मैच हो रहा हो। सो वी हैव टू हैव आवर यूनिक हिस्ट्री
and the uniqueness about that product and some supporting documents why it is unique. हम लोग का फ्लूट का बहुत सारा फोक हिस्ट्रीज है जो मोस्टली ओरल है, सो उन लोगों को सब हम लोग ने रिसर्च करके रिकवर करके डॉक्यूमेंट्स में डाला, देन वी कुड प्रूव दैट आवर प्रोडक्ट इज़ यूनिक। तो ये जो 21 प्रोडक्ट्स है, कुछ इनमें से कुछ जो हमारे वीविंग के जो हमारा जो पहनावा है, ड्रेस मटेरियल्स, जैसे कि दोखोना, जमग्रा और गामसा। दोखोना हो गया आपका जो लेडीज़ अटायर, दोखोना एंड जमग्रा। उसके बाद मेल अटायर में आपका गामसा है। उसके बाद हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक प्रोडक्ट है जो सिल्क, जो हमारा एरी सिल्क या फिर इंडी बोलते हैं हम अपना लैंग्वेज में, इंडी सिल्क, जो जिसको अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। तो ये भी एक जीआई टैग प्रोडक्ट है। जनजातीय वाद्य यंत्रों या गीत संगीत का उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से गहरा नाता है। मसलन बोडो समुदाय के खाम का यहाँ के सामाजिक उत्सवों में खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वाद्य यंत्र से जुड़ी कहानियाँ बताती हैं कि उनकी धार्मिक मान्यताओं में भी खाम का स्थान बहुत खास रहा है। तो हम लोग का खाम जनरली दूसरा जो ढोल होता है उससे काफ़ी बड़ा है एंड इतना लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है एंड उसका मल्टीपल पर्पस सर्व होता है। सो जनरली खाम इतना बड़ा होता है क्योंकि हम लोग का जो पूजा देते हैं बोडो में बातों का, उसको खेराई पूजा बोलते हैं। सो खाम पीपल जनरली एट नाइट दे विल स्टार्ट प्लेइंग द खाम लाउडली ढोंग, सो दैट इट रीचेस एवरीवन एंड दे कैन लाइक कम एंड अटेंड द पूजा। एंड देयर इज अनदर फोक स्टोरी इज दैट आवर God, Barai Batau, he lives in the mountains or in the forest, and it's so big and so they play so hard that it can reach him. किसी भी समुदाय में जितना महत्वपूर्ण उनका पोशाक, गीत संगीत या दस्तकारी होता है, उनकी भोजन परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इस मामले में भी बोडोलैंड के समुदाय बहुत संपन्न हैं। इसके साथ साथ उनकी आज की पीढ़ी इस बात को समझती है कि आज जो तरह तरह के शानदार खाने वो खाते हैं, उनके पुरखों ने जंगल में उनकी पहचान की थी। इसके अलावा खाना बनाने की विधि, किस मौसम में कौन सा खाना अच्छा होता है या किस खाने का उनके शरीर पर क्या प्रभाव होगा, यह ज्ञान पीढ़ियों पहले उनके पुरखों ने हासिल किया था। जो फूड है, एथनिक फूड है, तो यहाँ पे जो जीआई टैग मिला है वो है ओनला। ओनला जो है उसको प्रिपेयर करते हैं राइस को हम लोग वो थोड़ा सा उसको वो कूट के तो उससे प्रिपेयर करते हैं। तो राइस यहाँ का जो आसाम में ही, आसाम एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ राइस मिलते हैं। तो राइस हमारा बहुत ही ये अभिन्न अंग है। राइस जो हम लोग स्टेपल फूड, एज ए स्टेपल फूड भी खाते हैं और बहुत सारे जो एथनिक फूड है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो ओनला भी एक वही है जहाँ पे राइस यूज़ करते हैं। तो ओनला को प्रिपेयर करने के लिए अगेन अनदर एडिटिव यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं खारडे को भी अभी जीआई टैग मिला हुआ है। खारडे इसको प्रिपेयर करते हैं कुछ जो प्लांट मटेरियल्स हो उसको बर्न करके उसका जो ऐश मिलता है तो वहाँ से एल्कालाइन प्रोडक्ट्स तो बोल सकते हैं, उससे हम लोग हाँ सोडा जो है, सो सोडा जो अभी हम लोग सोडा यूज़ करते हैं तो दिस इज़ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफ सोडा यू कैन से। तो इसको हम लोग डालते हैं। उसके बाद ये ओनला बनता है तो वहाँ पे हम लोग चिकन भी डाल सकते हैं। इट कैन बी बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेज ऑल्सो। सो ओनला इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद नार्जी हम लोग जो जूट लीव्स है, जो लीव्स को हम लोग ड्राई करते हैं तो उसको बोलते हैं नार्जी। एक्चुअली नार्जी बहुत ही हमारे जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फुनरल्स जब होते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है, जो आने के बाद फुनरल्स जब
जितना भी राइट्स होते हैं तो उस वहाँ से लौटने के बाद जो बोलते हैं ना वो अशुद्ध होता है, तो उसका शुद्धिकरण करने के लिए तो नार्जरी जो जिनका जो नार्जरी टाइटल होता है, जो हमारे बोडो कम्युनिटी का जिनका नार्जरी टाइटल है, वो नार्जरी टाइटल वाले तो वो नार्जी को थोड़ा लेके उससे शुद्धिकरण करते हैं। बोडोलैंड के जीवन और संस्कृति से जुड़े उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल करने की इस पूरी कसरत में कई अच्छी बातें हुईं। मसलन जब यहाँ के वाद्य यंत्रों पर शोध शुरू किया गया तो कई लोक कथाएं फिर से जिंदा हो गईं, क्योंकि अब ये लोक कथाएं रिकॉर्ड पर आ गई हैं। इसके साथ ही कई खाने जो लुप्त हो रहे थे उनकी तरफ समाज का ध्यान गया है। बहुत लोगों को जीआई टैग के बारे में पता नहीं था। वन ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब उसको आसामीज लोग भी यूज़ करते हैं दूसरे नाम से, लेकिन हम लोग का मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था। मैं पूरा बीटीसी में ढूंढा तो मेरे को मुश्किल से 5-6 लोग मिले थे जो उसको बना सकते और बजा सकते हैं। लेकिन जैसे जीआई टैग मिला, अभी नाउ दे हैव स्टार्टेड टीचिंग देयर इंस्ट्रूमेंट अगेन इन मेनी कल्चरल क्लब्स, सो आई थिंक दैट्स अ बेनिफिट। जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान में शराब बनाने की कला भी शामिल है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ों से शराब बनाई जाती है, लेकिन एक बात है जो सभी आदिवासी समुदायों में एक जैसी है, वह है शराब बनाने में जो चीज़ें शामिल होती हैं वे जंगल या खेतों से ही आती हैं। उसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जो वाइन, विस्की, ब्रांडी, वोडका हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो भी 500-600 साल पहले कोई गांव में कोई बुढ़ी औरत ही बनाती थी। यू नो, वी आर एट दैट सेम लेवल राइट नाउ। सो अगर हम लोग उसको अभी सही ध्यान से थोड़ा कंपटीशन बढ़ा के थोड़ा सा और डेवलप कर सके तो आई थिंक नॉट इन माई लाइफ टाइम बट एटलीस्ट इन माई ग्रैंडसन्स लाइफ टाइम हम लोग एक सर्टेन लेवल पर पहुंच सकते हैं। बोडोलैंड के 21 उत्पादों को जीआई टैग मिलने से कुछ उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तो कुछ उत्पादों को लुप्त होने से बचा लिया गया है। पर यह ध्यान रखना पड़ता है कि जीआई टैग मिलना एक उपलब्धि है जो बोडोलैंड के लोगों को हासिल हो चुकी है। लेकिन इसके आगे क्या जीआई टैग बोडो उत्पादों के लिए जरूरी बाजार उपलब्ध करा सकता है? क्या यह दर्जा यहाँ के किसानों, महिलाओं और कलाकारों या कारीगरों के उत्पादों को एक बड़ा मंच दिला सकता है? हम लोग का जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स लोग फेस करते हैं वो है कि मतलब आउटसाइड द स्टेट से मशीन में चीज़ें आते हैं, तो हैंड से बनाने में तो बहुत टाइम लगता है और हैंडमेड स्टफ आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव। वो लोग मशीन से मतलब करके आएंगे तो वो चिपर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑथोराइज यूज़र ड्राइव पे अभी चालू चल रहा है हम लोग का पूरा बीटीसी में हम लोग ऑथोराइज यूज़र ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर जो लोग इसको बनाते हैं हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर करेंगे, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर से। सो ऑल ऑफ देम विल गेट एन यूनिक ऑथोराइज यूज़र कोड जो हम लोग QR कोड में चेंज करेंगे बाद में, तो वो लोग हर अपने प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। तो जैसे कि वो लोग स्कैन करेंगे उसको, वो लोग देख सकते हैं कि हाँ ये सच में बोडोलैंड में ही बना है, इसको इसने बनाया है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। सो दिस इज द वे वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ओरिजिनलिटी। तो जीआई टैग सिर्फ एक सरकारी प्रमाण पत्र नहीं है, यह आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, कौशल, ज्ञान और पहचान का सम्मान है। बोडोलैंड का उदाहरण दिखाता है कि जब समुदाय खुद आगे आता है और संस्थाएं उनका साथ देती हैं तो सबसे जटिल प्रक्रिया भी एक नई शुरुआत बन सकती है।
इस उम्मीद के साथ कि बोडोलैंड में जो हुआ है वो बाकी ट्राइबल एरिया में भी एक मिसाल बनेगा और समाज को प्रेरित करेगा कि वह न सिर्फ अपनी संस्कृति और ज्ञान पर गर्व करे बल्कि उसको बचाए और उसका विस्तार करे। हम आपसे विदा लेते हैं।